विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ साथ महाराष्ट्र का चुनावी युद्ध वोट जिहाद शब्द के इस्तेमाल से लेकर धर्म युद्ध लड़ने तक के दावों पर आ चुका है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इन दिनों भाव वर्सेस भाईजान ही गूंज रहा है। एक तरफ ओवैसी फडणवीस पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लगातार ओवैसी पर हमलावर हैं। एआईएमएम चीफ जो एमआईएम चीफ हैं उनको निशाने पर लगातार लिया जा रहा है। बड़ी खबर जो है वो आपको बता देते हैं। भड़काऊ बयान पर घमासान जो है अभी फिलहाल तेज हो गया है। फडणवीस और ओवैसी के बीच में जबानी जंग जारी है। असदुद्दीन ओवैसी पर फिर से देवेंद्र फडणवीस बरसे हैं। औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। उन्होंने कहा सच्चा मुसलमान औरंगजेब को हीरो नहीं मानता। एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। दोनों ही नेताओं के बीच में जबानी जंग लगातार जारी है। आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। और देवेंद्र फडणवीस का एक और बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इनके मुंह में खून लग गया है। लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद किया गया, हम सोए हुए थे, समझ नहीं पाए, अब हम जाग गए हैं, वोटों का धर्म युद्ध लड़ेंगे। इसी मुद्दे को लेकर ये आक्रमण असदुद्दीन ओवैसी की ओर से शुरू होता है। जब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वोट जिहाद किया गया, धर्म युद्ध हम लड़ेंगे, ओवैसी पलटवार करते हैं और अब यहाँ पर फिर से बयान दिया गया है फडणवीस की ओर से। गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ के मुंह में खून। गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अरे महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, शायद नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों ने गलती की और इनके वोट जिहाद को नहीं समझ पाए। लेकिन अब सोए नहीं है, अब हम जाग गए हैं, अब जाग गए हैं और जाग कर अब हम लोग इस चुनाव में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का फडणवीस पर पलटवार भी सामने आया है। वोट जिहाद वाले बयान को लेकर निशाना साधा गया। अयोध्या में हारे तो वहां कौन सा जिहाद था? ओवैसी कह रहे हैं मुंबई में भी कई सीटें हारे, कौन सा जिहाद था? मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है। 75 साल पहले भी ऐसे ही डराया जाता था। का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी क्या कहता है फडणवीस। जिहाद की बात करता है, वोट जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए, वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई बनारस में, वो क्या था बोलो? मगर मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था।
अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। और देखिए, ओवैसी और फडणवीस के बीच में जुबानी जंग का आगाज औरंगाबाद सीट पर हो रहे प्रचार में हुआ। फडणवीस ने पहली बार वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। जब ओवैसी अपने उम्मीदवार इम्तियाज जलील का प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने फडणवीस के वार पर पलटवार किया। लोकसभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो, एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या, आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे, आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बोले, क्या बोले ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? और राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, लोकसभा चुनाव से शुरू हुई ये जबानी जंग जो है अब और ज्यादा तीखी देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में होती नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए महीना भले ही नवंबर का हो लेकिन चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ गई है, महाराष्ट्र में सियासी गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा गई। यहाँ पर जो सियासी पारा है वो चढ़ता जा रहा है। खास तौर से 18 तारीख तक की जो है वो प्रचार करने की समय सीमा है। आखिर के 6 दिन बचे हैं और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस सीधे संभाजी नगर में जाकर के, जिसे कभी MIM का जो गढ़ माना जाता था, वहां पर जाकर के वो हुंकार भरते हैं और सीधे ओवैसी को चैलेंज करते हैं। तो अगले ही दिन ओवैसी मुंबई में आकर के देवेंद्र फडणवीस पे पलटवार करते हैं। 2014-2019 का जो चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा गया, इस बार ये जो पूरा चुनाव है कहीं ना कहीं वोट जिहाद, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, इन मुद्दों के ऊपर लड़ा जा रहा है। इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कि पूरे चुनाव प्रचार में आपको एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये जो नेता है कहीं ना कहीं आपको साइलेंट से नजर आएंगे, नजरअंदाज से नजर आएंगे। लेकिन फडणवीस, नाना पटोले, ओवैसी, ये जो 3 नेता हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटो गए हैं और पूरी जो कौम को लेकर बात हो गई है। एक तरफ जहां देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हिंदुओं को ये जागने का वक्त आ गया है, तो वहीं ओवैसी कहते हैं कि ये मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल है, जिंदा रहना है तो वोट कीजिए। निश्चित तौर पे हमने देखा कि इसके पहले जब लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद कथित तौर पे जो जिसे फडणवीस कहते हैं उसका पूरा फायदा महाविकास आघाड़ी को पहुंचा। इस बार वो गलती ना हो, महाविकास आघाड़ी जो है वो मुस्लिम वोटों से दूर रहे, भले ही वो वोट MIM के पास चले जाए, चल जाएगा। जानकारों का ऐसा मानना है कि बीजेपी को वो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर वो वोट महाविकास आघाड़ी को चले गए तो मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। इसीलिए बीजेपी जो इस रणनीति के तहत पूरे चुनाव कैंपेन को एक है तो सेफ है मुद्दे पे बातचीत कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो, कई सारे जो स्टार कैंपेनर्स जो आ गए मुंबई में वो भी इसी पे प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, जैसे जैसे वक्त अभी आगे और नजदीक आएगा, ये हमले और ज्यादा तेज और तीखे होते चले जाएंगे। राकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं लंबा वक्त यहाँ पर हो चुका है और इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी घमासान में विवादित बयानबाजी लगातार जारी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले प्रचार के दौरान मर्यादा भूल गए। बीजेपी के लिए उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। नाना पटोले ने कहा कि अब तो फडणवीस भगवान हो गए हैं, विश्व गुरु हैं ही दिल्ली में बैठे हुए।
क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको बोलते हैं? आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना बहु ही बोलते हैं, पहले से बोलते, मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते हैं, नाना बहु बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा बहु कर दिया। अब कुछ दिन के बाद बहु हटा देगा तो क्या हो गया? वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, असदुद्दीन ओवैसी हूं और अब नाना पटोले और निशाने पे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जी बिल्कुल, देखिए खास तौर से नाना पटोले अकोला इलाके में बोल गए हैं। साजिद खान वहां पे उम्मीदवार है, जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां पे फडणवीस को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और अब इस पूरे चुनाव प्रचार में हमने देखा, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि एकनाथ शिंदे पे जो इतना टारगेट नहीं कर रहा है विपक्ष, कहीं ना कहीं जो अजीत पवार पे इतना टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन सबके निशाने पे जो है वो बीजेपी, और बीजेपी में खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस है। तो आप ये कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनाम ऑल, ऐसी जो जंग है वो फिलहाल महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। इसका नतीजा क्या होगा ये तो जनता जो 20 नवंबर को ईवीएम में किस्मत कैद कर देगी, और 23 नवंबर को जो इसका खुलासा हो जाएगा कि आखिर जनता जनार्दन क्या चाहती है। 2019 का पैटर्न दोहराया जाता है या हरियाणा वाला जो चमत्कार है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर देखने मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात जरूर है कि सभी के निशाने पर जो देवेंद्र फडणवीस है, और जैसे कि आप भी पहले कह गई थी, अभी 6 दिन बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी और कई बयान जो ऐसे सामने नजर आ सकते हैं। और बार बार देखिए यहाँ पर राकेश, ये भी आरोप लगाया जा रहा है, महायुति हो, महाविकास अघाड़ी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, उनकी ओर से, कि लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और उसी की बौखलाहट दिखती है इन तैयारियों में भी, इन बयानों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया।